the Election Commission of India issued a notification on Thursday for the 9th September election to the Vice President's post, kick-starting the nomination process from now onwards. With the Election Commission notification coming into the picture, nominations for Vice Presidential elections now begin. The date for filing nominations is 21st of August. The nominations will be scrutinized on 22nd of August, and the last date for withdrawing nominations will be 25th of August as per the schedule that has been issued by the Election Commission. Big breaking news coming in. Finally, we are on the path of getting a new Vice President. The Election Commission of India has issued a very recent notification for the 9th September election to the Vice President's post, kick-starting the nomination process now. So the polls are going to be held on 9th of September. My colleague Anand Prakash is joining us on the broadcast. आनंद, क्या उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो है ऑपोजिशन और एनडीए की सरकार एक डिसीजन पे पहुंच पाएगी वाइस प्रेसिडेंट के पद को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग ने आज नोटिफिकेशन जारी करके जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसेस है आज से फॉर्मली शुरू कर दिया है। और ऐसे में जो भी उम्मीदवार हैं पक्ष के विपक्ष के, वो अब नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और रही बात की एक कॉमन कैंडिडेट पे, तो सरकार का ये कहना है कि हम विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे और ये कोशिश ये करेंगे कि एक ही कैंडिडेट दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ताकि चुनाव की नौबत ना आए। सरकार का ये कहना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है, वो एक संवैधानिक पद होता है और उसका दायित्व जो है वो राज्यसभा को भी चलाना होता है। ऐसे में वो किसी भी दल का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि हम विपक्ष के नेताओं को अप्रोच करेंगे ताकि एक कॉमन कैंडिडेट पे पक्ष और विपक्ष जो है एग्री हो सके। और इसके लिए जो बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो विपक्ष के नेताओं से बात करें वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि राजनाथ सिंह के विपक्ष के नेताओं से उनके जो टर्म्स है बड़े अच्छे हैं। तो ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ साथ अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जो है एनडीए के नेताओं से बातचीत करेंगे ताकि एक नाम के ऊपर सहमति बन सके। लेकिन इस बात की गुंजाइश कम है कि विपक्ष जो है सरकार की बात से एग्री करेगा, क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा ऐसे ही प्रोसेस सरकार ने शुरू किया था, लेकिन तब सरकार ने नाम नहीं बताया था। तो विपक्ष ने कहा था कि सरकार सिर्फ चाहती है कि एक कॉमन कैंडिडेट हो, लेकिन सरकार नाम नहीं बता रही। अगर सरकार नाम नहीं बताती है तो फिर हम कैसे अपना फैसला बता सकते हैं? तो जाहिर तौर पर सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हम विपक्ष को भी लूप में रख रहे हैं, कॉमन कैंडिडेट देना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश बनेगी, कोई संभावना बनेगी, उसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि विपक्ष ने भी ये हिंट किया है कि वो भी अपना कैंडिडेट उतारेगा। तो ऐसे में आज से जब प्रोसेस से शुरू हो चुका है नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही, और 21 अगस्त तक नॉमिनेशन किया जा सकता है, तो ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में विपक्ष जो है, विपक्ष की रणनीति का ही पता चलेगा और सरकार की जो स्ट्रेटजी है उसका भी खुलासा होगा। आनंद, पिछले वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हमने कुछ सालों में देखा है कि कोई ऐसे कैंडिडेट को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है जिनके बारे में हमने ज़्यादा चर्चा नहीं सुनी होती, एक सरप्राइज कैंडिडेट की तरह। क्या इस बार भी रणनीति उसी तरीके की रहेगी? जी देखिए, जो काम करने का तरीका है सरकार का, सरकार कोशिश ये करती है कि नाम सरप्राइज हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो है उस पद के पूरी तरह वो उसको जस्टिफाई करता हो। इसके पहले जो जैसे धनखड़ थे, धनखड़ भी पहले बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। तो ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि इस बार भी किसी गवर्नर को वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक स्टेट में गवर्नर रहे हो तो आपको संवैधानिक दायित्वों का पता होता है, और साथ ही साथ आपकी जो ड्यूटी होगी एज उपराष्ट्रपति उसको भी आप ठीक से उसको निभा सकोगे। और साथ ही साथ आपका जो कद होता है वो ऐसा कद होता है कि आपको तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आपको एक्सेप्ट करती है। तो इस बार भी संभावना इस बात की जताई जा रही है कि किसी गवर्नर को इस बार एनडीए जो है अपना उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि चर्चा अभी फॉर्मल जो चर्चा होती है वो भी शुरू नहीं हुई है। सरकार के बड़े जो सूत्र है या नेता है उनका ये कहना है कि चूंकि नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है 21 अगस्त तक, ऐसे में हमें कोई अभी जल्दबाजी नहीं है। नॉमिनेशन के जो लास्ट डेट है यानी कि 21 अगस्त के 2-3 दिन पहले हम लोग बैठेंगे, एनडीए के नेताओं से हम लोग चर्चा करेंगे, अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल करेंगे और उसके पहले विपक्ष के नेताओं को भी हम अप्रोच करेंगे। तो सरकार फिलहाल जल्दबाजी में नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि सरकार के पास जो है नंबर्स हैं, जो आंकड़े हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर आंकड़े हैं। सरकार को पता है कि उनका जो कैंडिडेट है वही उपराष्ट्रपति पद के
उम्मीदवार के तौर पर जीतेगा। तो ऐसे में सरकार को कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन सरकार ये जरूर चाहती है कि मैसेज ये किया जाए कि सरकार ने अपोजिशन को अप्रोच किया था एक कॉमन कैंडिडेट के लिए, और सरकार एक बार जब अपोजिशन को अप्रोच कर लेगी, अपोजिशन का जब जवाब आ जाएगा, तो उसके बाद सरकार 21 अगस्त के पहले 2-3 दिन पहले अपना कैंडिडेट जो है एनडीए के जो लीडर्स है उनसे डिस्कस करने के बाद उसका अनाउंस करेगी। आनंद, हमसे जुड़ने के लिए, हमें सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट्स अ बिग ब्रेकिंग न्यूज।